न्यूज़ आपके अपने कार्यक्रम। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और इस वक्त हमारा विषय है नायक बना खलनायक। जी हां, इंद्र कुमार श्रॉफ एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसने फिल्मी पर्दे पर अपने हीरो वाले किरदार से खूब वाहवाही लूटी, जो रियल लाइफ में महिलाओं की इज्जत बचाते कई बार नजर आया। उसी पर अब रियल लाइफ में लगा है एक महिला के साथ बलात्कार करने का संगीन आरोप। सुनने में यकीन तो नहीं होता, लेकिन हां, यह सच है। अभिनेता इंद्र कुमार पर एक मॉडल ने लगाया है बलात्कार का आरोप। पुलिस ने इंद्र कुमार को रेप के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है और रील का नायक अब रियल लाइफ का खलनायक बन चुका है। बॉलीवुड एक्टर इंद्र कुमार श्रॉफ को रेप के मामले में कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बॉलीवुड एक्टर इंद्र कुमार श्रॉफ को शुक्रवार वर्सोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इंद्र कुमार पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 22 और 23 अप्रैल की शाम इंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता को वर्सोवा के एक फ्लैट में बंदी बनाकर मारपीट भी की। इंद्र कुमार सलमान खान के काफी करीबी माने जाते हैं। इंद्र कुमार ने मासूम खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वांटेड, तुमको ना भूल पाएंगे जैसी कई फिल्मों में काम किया है। और इसी अहम विषय पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल क्रिस्टीना साइकिया जी इस वक्त मौजूद है। आपका स्वागत है मैम। साथ ही साथ हमारे साथ अलीम शेख जी, जो कि 11 न्यूज़ के सिटी एडिटर है, वो भी इस शो में शामिल है। सर, आपका स्वागत है इस शो में। शुरुआत करूंगा मैं क्रिस्टीना जी आपके साथ में। एक महिला होने के नाते फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फ्रेटर्निटी से आप बिलोंग करती है। ये जो रेप केस का जो मामला आया है, इसमें नहीं लगता आपको कि शक्ति मेल जैसे जो एक पूरा का पूरा एक केस था, जिसे सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है और इस कानून में 376E के तहत बदलाव भी किया गया है, यानी जिसके ऊपर पहले से ही क्राइम हो और यदि अगर वो दोबारा इस तरह का क्राइम करता है उसे सजाए मौत। यानी इतना मैसेज देने के बाद भी कि यदि अगर कोई इंसान इस तरह की हरकतें करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन इसका समाज पे लगता है मानो जैसे कोई असर नहीं हुआ है। जीता जागता उदाहरण है इंद्र कुमार का। क्या क्विक रिएक्शन होगा इंद्र कुमार के इस पूरे एपिसोड पे? या होना भी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्ट्रेसेस, एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस है, वो बनने आते हैं बॉम्बे में, तो उनके आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, थोड़ा सा इल्यूशंस नहीं वो घूमते हैं, तो उनके अंदर भी ये होना चाहिए कि लड़कियों के अंदर वैसे भी एक सिक्स सेंस होता ही है कि सामने वाला क्या वाइब्रेशंस दे रहा है, कि अगर उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि उनके वाइब्रेशंस कहीं ठीक नहीं है, तो पहले से ही उसको लड़की को थोड़ा सा सेफगार्ड करना चाहिए अपने आप को। ऐसा नहीं है कि इंस्टिंक्टिव होता है, लड़कियों के अंदर वो नेचुरली होता है। और एट द सेम टाइम यस, अगर इंटेंशनली, और कई बार क्या होता है रेप केसेस इंटेंशनली भी होता है, अनइंटेंशनली भी होता है। इंटेंशनली अगर होता है, वो प्लान होता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, इमोशनली या मेंटली उसको प्रोग्राम करते हैं लड़की को, उसके बाद जो करना है वो प्रोग्राम्ड होता है कहीं ना कहीं। पर एक होता है कि अनइंटेंशनली भी होता है, आहोश में आके किसी ने ऐसा मिस्टेक कर दिया, बाद में उस इंसान के अंदर एक रियलाइजेशन भी होता है, हाँ मैंने गलती की है एक्चुअली। सो मुझे ऐसा लगता है यस, ये गलती जो है दोनों पार्टियों के बीच में ही है। तो अगर सजा होती है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की कंप्लीटली डिफॉल्ट है या या फॉल्ट में है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मामले में
तो लड़की का उतना ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट में है जितना इंद्र कुमार का है। लाइक यानी ये आप किस बेसिस पे कह रही है? यानी 2-3 महीने तक का ये एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद में इंद्र कुमार की अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा होता है, उनकी पत्नी चली जाती है, पत्नी के साथ भी काफ़ी कहासुनी होती है। इंद्र कुमार की पत्नी जाके वर्सोवा पुलिस थाने में एनसीवी लिखाती है, उसके बाद में शायद इस लड़की को बुलाया जाता है बीच बचाव के लिए, लेकिन तब तक का इंद्र कुमार की पत्नी जो है घर से चली जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा एपिसोड होता है। या एक्चुअली यहाँ पे ये कहना चाहूंगी जो उन्होंने किया ये गलत किया, कहीं ना कहीं मैं उनको सपोर्ट भी नहीं करूंगी क्योंकि 3 महीने से चल रहा है। सो आई वोंट पुट इट लाइक अ टोटल फिजिकल अब्यूज जो है तो इंस्टिंक्टिवली होता है जो फिजिकल अब्यूज होता है सो यहाँ पे तो एक दोनों की मर्जी थी 3 महीने से। शायद हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्रोमिस किए हैं जो एकदम रंगीन सपना दिखाया होगा जो एस्पायरिंग एक्टर है उनको, तो कहीं ना कहीं लड़की को लगा कि एक्टर को लगा कि यस ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन वाल्नरेबल हो गई होगी कहीं ना कहीं। जैसे ही वाल्नरेबल हो गई कि नहीं ये जो इंसान है जिसको मैं गॉडफादर की तरह मैं देख रहा हूँ, गॉडफादर जैसा ही होता है जब प्रोमिसेस देते हैं, तब जाके वाल्नरेबिलिटी में शायद उसने ये कदम उठाया कि पुलिस केस कर दिया। बट एट द सेम टाइम इंद्र कुमार के बारे में ये कहना चाहूंगी, आपके वाइफ है, यस आप तो कहीं ना कहीं चीटिंग तो कर ही रहे हो अपनी वाइफ के साथ, राइट? सो 3 महीने से आपका जो अफेयर चल रहा था, सो आई वोंट से दैट वाज अ मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज आल्सो। और एक ना कहीं यहाँ पे ये भी होता है जब आप किसी के साथ ऑपोजिट सेक्स के साथ कनेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस भी हो ही जाता है दोनों तरफ से, राइट? यानी अगर यहाँ पे मैं अलीम जी अगर आपसे ये सवाल पूछूं, फिल्म फिटर्निटी एक ख्वाबों की दुनिया है, कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें चाहे आप उसके 50 मायने निकाल सकते हैं, मतलब काफ़ी अय्याशी होती है। एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन का जो क्रिस्टीना ने यहाँ पे कहा है, जिस प्रकार से इंद्र कुमार के पास में हाल ही में कोई फिल्में नहीं थी पिछले 1-2 साल से, तो क्या मेंटली भी इंसान एक फ्रस्ट्रेटेड लेवल पे आ जाता है जिसका गुस्सा, जिसका असर अपने निजी परिवार, निजी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल होता है और इस तरह की हरकतें कर बैठता है? लगता है आपको? क्योंकि काफ़ी संगीन मामला है यहाँ पर, 376 के तहत मामला दर्ज हुआ है और आईपीसी की धारा 506 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, यानी इंद्र कुमार को जमानत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जमानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल जीने का बिल्कुल एक अलग ही अंदाज होता है। नंबर 1, जैसे कि इंद्र कुमार ने कई फिल्में की है जो काफ़ी ठीक ठाक गई, अच्छी गई है। जैसे अब वांटेड है जिसमें सलमान खान के साथ होते, जो फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई है। तो फिल्म लाइन में ये होता है कि चाहे वो हीरो या हीरोइन हो, ये इन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं होती है। बहुत जल्दी जब इनकी फिल्में पिटने लगती है या नाकाम होने लगती है तो ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हमेशा ये हवा में बातें करते हैं, हवा में कि बस जो कुछ हम ही हैं, हम आपका करियर बना देंगे, हम आपकी लाइफ सेटल कर देंगे। लेकिन जब ये इनका करियर में बैकड्रॉप आने लगता है, जब वो बैकफुट पे आने लगते हैं, तो धीरे धीरे लोग डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। फिर ये नए नए एस्पायरिंग एक्ट्रेस को, जैसे कृष्णा जी बता रही है, उनसे कांटेक्ट बनाते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं, हम आपको फिल्मों में काम देंगे, हम आपको टॉप लेवल पे ले जाएंगे, हम आपको स्टार्स बना देंगे। उनसे नाजायज संबंध रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। फिर इस तरह की चीज़ें होती है। नए नए एस्पायरिंग एक्टर एक्ट्रेस है जो नॉर्थ से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो उन्हें सपने दिखा दिखा के उनसे फिर रिलेशन वो बिल्टअप करते हैं। फिर कहीं ना कहीं जब उसमें वो नाकाम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हीरोइन है, अगर उसने सब कुछ, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ धन दौलत अगर अपने दाव पे लगवा दिया है, तो डेफिनेटली उसे तो एक उसका तो हक बनता ही है कि वो चीट हुई है पूरी तरह से। तो फिर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन लेवल इसमें भी आ जाता है। बिल्कुल। फिर ये चीजें यहाँ पे डेवलप्ड होती है और फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना फट जाता है कि उसे स्टेप लेना ही पड़ती है। बिल्कुल। जैसे हम कहना चाहेंगे मधुर भंडारकर जी का जो केस था प्रीति जैन का, वो भी सारा मामला वही था। ऐसा नहीं किया उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा बंद किया और रेप किया, ऐसा नहीं था। वो लिविंग पार्टनर के तौर पर 2-3 साल से उनके साथ रह रही थी। फिर उसके बाद जब उनको फिल्म में नहीं ब्रेक दिया गया, उन्होंने जो कमिटमेंट उनके फॉल्स है, उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो हमें भी ये मामला लगभग वैसे ही लग रहा है कि इंद्र कुमार जैसे कई महीनों से उन्हें जानते थे और उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पे सीधे जुड़ रही है निश्चय दीक्षित जी, जो कि जानी मानी एडवोकेट है। निश्चय जी, आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, फिर एक मामला जो मुंबई शहर को शर्मसार कर देता है, यानी कहीं ना कहीं शक्ति मिल के बाद में भी एक्सपेक्टेड था कि इस तरह के अगर संगीन मामले है, फांसी की सजा हो सकती है, तो एक आदमी में थोड़ा सा खौफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 376 का मामला दर्ज होता है, 506 का मामला दर्ज होता है आईपीसी धारा। इस धारा के तहत कानून प्रणाली में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ सजा के प्रावधान है? मैम, मैं चाहूंगा आप इसको तफसील से बताएं।
सजा के प्रावधान तो यही है कि 376 का केस अगर गुनाह अगर साबित होता है जी तो उसके अंदर जो है 10 साल से लेके अभी तो 20 साल हो गए, 20 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा दी है। जी 20 साल से लेके उम्र कैद की सजा का प्रावधान है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से 376 ई नहीं लगा है अलबत्ता यहाँ पर, लेकिन 376 लगा है, और 506 की धारा क्या कहती है इस पर? 506 की धारा कहती है कि किसी ने किसी को धमकी देने की कोशिश की है, जी जान से मारने की या फिर उसको इंसल्ट करने की, जी इस प्रकार की चीजें जो है 506 की धारा कहती है। जी। और जिस प्रकार से आप ये जो कह रहे हैं धारा के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, तो क्या इसमें अब इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी? क्योंकि 10 मई तक का इन्हें पुलिस कस्टडी दी गई है, लेकिन पुलिस कस्टडी के बाद क्या फिर यदि अगर इंद्र कुमार अगर जमानत के लिए अर्जी देते तो क्या वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी सर? अब ये देखें तो फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एफआईआर है कि से लॉन्च की गई है, जी जहाँ तक इंद्र कुमार जी का केस है, जो मैंने अखबारों से पढ़ा जी कि 2 दिन तक उससे लड़की के साथ संबंध थे और 2 दिन तक लड़की वो कमरे में थी, जी ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बोगस केस है। जी लड़की जो है इससे कोई प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए उनके, जी इसलिए बोगस केस दायर किया है। आप शिक्षा से संबंध बनाने के बाद हेलो जी 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 आज में पलटी मार के जी मतलब केस दायर जो हो रहे हैं, जो आजकल बच्चे रेस के अंदर काफी चेंजेस हुए हैं रेस लॉ के अंदर, जी। इस प्रकार के केस जो है वो काफी बढ़ गए हैं। जी उसी में से एक केस ये भी है। जी 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 अगर जो केस मैंने अखबार में पढ़ा, अगर वैसा केस है जी तो कुमार जी को बेल मिलने में कोई नहीं होगी। जी अपना जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद एक आध महीने के बाद बेल मिल जाएगी जी। तो यानी ये चांसेस आप कह रहे हैं निश्चय जी कि 1 आध महीने के बाद इफ इट इज अगर जेसी में जाता है तो जमानत मिलने के चांसेस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ऐसे तमाम बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है क्रिस्टीना जी कि बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते, फिल्म फिटर्निटी से आप खुद पर्सनली बिलोंग करती है, यू आर अ नोन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल, कहीं ना कहीं जो कास्टिंग काउच है, इस तरह की जो घटना है जो आ गया पर्दे के सामने, उसे लोगों ने सिर्फ देखा और उसके ऊपर चर्चा की, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं देखी जाती है। तो फिल्म फिटर्निटी का ये दो चेहरा रूप, ये किस तरह से आप डिफाइन करोगे? एक तो होता है कि कई लड़कियां जो है बॉम्बे शहर में सपने देख के आते हैं, और कई लोग, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे शहरों में देखा है कि कास्टिंग काउच है, मेंटली प्रिपेयर्ड होके भी आते हैं कि हमें इस लाइन पे आना है फील्ड में, और हम कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से हमें गुजरना है। तो मेंटली जैसे प्रोग्राम्ड होके आते हैं तो दे आर रेडी टू बी द विक्टिम एक्चुअली, यू नो, ऑलरेडी टू बी अ प्रे। तो ऑलरेडी वैसे वो लोगों से मिलते हैं कहीं ना कहीं, और एक तो है कि सर्वाइवल की भी बात आ जाती है, कितना दिन वो स्ट्रगल करेंगे। और जब ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, कई लड़कियां ऐसे हैं कि फाइट भी करते हैं, यू नो, कि नहीं करना है, मुझे मेहनत से ही आगे बढ़ना है, एंड आई सैल्यूट दोस गर्ल्स सीरियसली। और दूसरा कैटेगरी है कि ऑलरेडी यू नो वो शिकार बन जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि उस कैटेगरी को काम नहीं मिलता है, उनको भी काम मिलता है, बट ऑलरेडी प्रे बन चुके होते हैं, और जब तक वो रियलाइज करते हैं काफी लेट भी हो जाता है, यू नो। तो कई और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स है, एजेंट्स है, यू नो, वो कई हद तक यू नो उन लड़कियों को, इनोसेंट लड़कियों को प्रोग्राम करने में काफी हद तक उनका भी हाथ होता है एक्चुअली, यू नो। अच्छे अच्छे सपना दिखाते हैं, कई लोगों एस्टेब्लिश एक्टर्स से मिलाते हैं, डायरेक्टर्स से मिलाते हैं, प्रोड्यूसर्स, स्पेशली फाइनेंसर्स से मिलाते हैं। तो फाइनेंसर्स कभी कभार ये करते हैं, या डायरेक्टर्स जो है थोड़ा सा अयाश टाइप के होते हैं, दे टेक देम फॉर अ राइड एक्चुअली, एंड अल्टीमेटली अगर किस्मत अच्छा है तो काम मिलता भी है, और कभी काम नहीं भी मिलता है एक्चुअली। तो व्हाट इज द परसेंटेज काम मिलना और नहीं मिलना? सो ये डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इंडस्ट्री में आई थी इनिशियली, आई हैड गॉन थ्रू, आई विल से दैट वाज अ प्रोसेस, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ये सब नहीं करना है। आई न्यू माई टैलेंट, माई इंटेलेक्ट, वट एवर इट इज, लाइक यू नो। सो मैं जिस तरह से हैंडल करती थी, टैकल करती थी सिचुएशंस को, तो अल्टीमेटली वो फ्रेंडली हो जाते थे, और कभी कई और उल्टा प्रोटेक्ट करते थे मुझे, यू नो। तो उसी तरह मैं ये सजेशन दूंगी जो लड़कियां हैं, मैं पर्सनली भी कई लड़कियों को मैं बोलती हूँ, आप जैसे ही बॉम्बे आते हो ये मत सोचिए कि यू नो यू डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड कि प्रोग्राम ऐसा ही होता है कि आपको कास्टिंग काउच के थ्रू से जाना है। तो
आप ये प्रोग्राम करके मत आइए, जैसे आप प्रोग्राम करते हो दैट एनर्जी रेडिएट्स एक्चुअली, आप यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सच काइंड ऑफ पीपल आल्सो, यू नो देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो स्टार्ट्स वर्किंग। तो सेकंड जो चेहरा है, लाइक यू नो जो आप अलग अलग किरदार जो निभाते हैं, जो एक्टर्स है स्पेशली, वो भी, और मैंने एक्टर्स जो एस्टेब्लिश एक्टर्स है वहाँ पे भी मैं कहूँगी काफी वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, यू नो यहाँ पे। तो इस मामले में कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई विल से यस, इंद्र कुमार हैज डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज फॉर he had cheated his wife, he had cheated himself, but at the same time he had cheated and destroyed somebody's life, you know. So मैं ये तीनों चीजों में he is a culprit actually, you know. But at the same time I will tell about the girl also, या वो innocent है, कहीं ना कहीं एक aspiring चीजें हैं अंदर की, she had certain hopes, you know, like a godfather, she was looking up to that man, you know. So मैं ये कहूँगी yes, you were a little bit wrong, but at the same time आपने जो कदम उठाया as a girl, mental abuse, emotional abuse, physical abuse, it's a right thing where you did it. बिल्कुल 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 आपने दुरुस्त कहा यहाँ पर, और हमारी चर्चा जारी रहेगी अपने मेहमानों के साथ में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौट के आते हैं इस अहम विषय पर कि नायक बना खलनायक। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना, उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नायक बना खलनायक, जहां पर एक्टर इंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेप जैसा संगीन मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की को बंधक बनाकर 2 दिन तक रखा और उनके साथ बलात्कार किया। 376 धारा और IPC धारा 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ में अलीम शेख जी और क्रिस्टीना सैकिया जी। अलीम जी, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, अगर इंद्र कुमार की पर्सनल लेवल की बात की जाए, जिस प्रकार से उन्होंने फिल्में की है, उनकी जो अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग्स होती है, जो एक फिटर्निटी होती है, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती है, इस तरह की हरकत या इस तरह की चीज़ आने के बाद में उसके ऊपर क्या असर गिरता है, इनकी पर्सनल इमेज के ऊपर? देखिए, बहुत ज़्यादा असर होता है अंग्रेजी में। आपको बताओ, फ़ैन फॉलोइंग पर तो बाद में असर होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा शाइनी आहूजा की। जब बलात्कार के मामले में गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी थी, बड़े बड़े स्टार उनके साथ काम कर रहे थे, जैसे गैंगस्टर काफ़ी हिट फिल्में दी थी, कंगना रनावत जिसमें थी।
इसके अलावा इससे पहले भी इमरान हाशमी वगैरह इन लोगों ने मिलकर कई फिल्में की है। महेश भट्ट कैम्प में काफ़ी चर्चित हो गया था, भट्ट कैम्प ने बड़ी बड़ी फिल्में उनके साथ की है। लेकिन आप देखिए जब रेप के मामले में वो अंदर थे और जब बाद में वो रिहा हुए तो उसके बाद कोई स्टार उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है आज भी। बिल्कुल, आज भी 1-2 फिल्में हैं जो कि अंडर प्रोडक्शन है, लेकिन कई जगह उन्होंने फिल्में साइन भी की थी, लेकिन इस कारण वो फिल्में नहीं हो पा रही है कि कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक रेपिस्ट के साथ काम करेंगे तो उनका करियर और इमेज भी खत्म हो जाएगा। मैं खबर आई थी बीच में, आपको बताओ कि सुनील शेट्टी जी की जो बेटी है वो उन्हें लॉन्च कर रहे थे, तो फिल्म शाइना आहूजा के साथ वो साइन हुई थी, लेकिन इमीडिएट सुनील शेट्टी जी ने अपनी बेटी का नाम उससे हटा दिया कि उनकी बेटी इस रेपिस्ट हीरो मतलब ये कि जो दागी है, जो जिसकी इमेज है उसके साथ काम नहीं करेंगी। ये खुद मीडिया में खबर आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में भी इनका नाम खराब हो जाता है कि वो लेवल उनका नहीं रहता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, हीरोइन उनके पास अप्रोच नहीं करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको साथ नहीं देते हैं कि अगर इन्हें लेंगे तो उनका ब्रांड पे फर्क पड़ेगा। तो इंडस्ट्री से तो इनका पूरी तरह से तादा टूट जाता है। अब रही बात फैन फॉलोइंग की, तो डेफिनेटली जब इनके पास फिल्में ही नहीं आएंगी, अच्छी फिल्में वो कर नहीं पाएंगे, तो उनके पास फैन कैसे रहेंगे? फैन फॉलोइंग जो उनके चाहने वाले तभी रहेंगे तब ये फिल्में करेंगे। जब इंडस्ट्री में सर्वाइवल ही नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली इनका करियर खत्म ही हो जाता है। आज शाइनी आहूजा का आप देखिए ना, इंडस्ट्री में उनका नाम बचे ना फील्ड में है ना, फैन उनको लाइक करते हैं, जबकि वो एक अच्छे स्टार थे, काफी अच्छा है उनकी जो आप देखिए जितनी भी फिल्में हैं उनकी तो काफी अच्छी गई है, लेकिन अब ये है कि इंडस्ट्री में नोबडी इज रेडी टू टेक हिम। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने यहाँ पे। क्रिस्टीना जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एक बॉलीवुड फिल्म फ्रेटर्निटी के नाते जो आपका एक योगदान है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कि क्या कुछ कहना चाहोगे आप उन लड़कियों के लिए या उस यूथ के लिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इस तरह के शिकार, या जिस प्रकार से इस पर्टिकुलर केस में, इंद्र कुमार के केस में ये कहा जा रहा है कि 3 महीने की दोस्ती थी और फिल्मों में काम देने की बात भी की गई थी और उसके बाद में ये तमाम चीज़ें हुई, तो क्या कुछ कहना चाहोगे कि अचानक ये ओवरनाइट को स्टार नहीं बन जाता है? हाँ। एक स्ट्रगल होती है लाइफ में और इंसान ओवरनाइट कुछ ही पलों में बहुत कुछ करना चाहता है, जिसके चलते वो गलत चीज कर बैठा और फिर जिसका नतीजा ये होता है। इस मामले में क्या कुछ कहना चाहोगे आप, या क्या कुछ कहना चाहोगे उन लड़कियों को जो इस तरह का सपना देखें? एक्चुअली यू नो सक्सेस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है तो मैं उन लड़कियों के बारे में, किसी भी फील्ड में हो, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट कैन बी कॉर्पोरेट या कहीं पे भी, जो स्पेशली बॉलीवुड या यू नो फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज बिजनेस में ये होता है कि चाक चमक, ग्लैमर, पैसा बहुत जल्द आ जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक शो देखा था सितारा देवी की, जो कथक की सम्राज्ञी है एक्चुअली। सो उन्होंने ये कहा था कि आजकल लड़कियों को ना बहुत जल्दी पड़ी रहती है और हमने तो कितने प्रैक्टिसेस किए हैं, प्रोसेस है, यू नो वी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, एंड डायरेक्टर्स को हम मास्टर्स गुरु मानते थे, एक्टर कितना रिस्पेक्ट करते थे और वो भी हमें कितना रिस्पेक्ट करते थे एज एन आर्टिस्ट। पर हमने वो रिलेशनशिप बनाया एंड दैट इज अ रिलेशनशिप इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस इन इटसेल्फ एक्चुअली। बट यहाँ पे आजकल के लड़कियों में क्या होता है कि जो यू नो बाकी शहरों से आते हैं, नॉर्थ से या कहीं ना कहीं छोटे शहरों से भी आते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, बट एट द सेम टाइम ये सोच के आते हैं कि हमें ये प्रोसेस से गुजरना है। तो माई सजेशन टू दोज गर्ल्स, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो या ना हो, पर अपनी लाइफ में भी, या यू नो लेमैन की तरह भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप किसी भी चीज के लिए शिकार बनोगे, वो जो मेंटल प्रोग्रामिंग है वैसे मत सोचिए प्लीज। आपके अंदर टैलेंट है, पावर है, फोर्स है, यू आर ब्यूटीफुल पर्सन, उसको पहचानिए और आप किसी भी फील्ड पे आने से पहले तो उन चीजों को आप अपने आप में देखिए, दैट यू आर अ गॉडेस विद इन योरसेल्फ एक्चुअली। लेकिन उनके लिए क्या कहोगे, जैसे इंद्र कुमार की आज जो पत्नी है, उनके साथ जो नाइंसाफी, उनके साथ भी तो अब्यूज हुआ है ना इस केस में, उनके साथ भी जो नाइंसाफी हुई है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल डैमेज तो हुआ ही है। तो वही मैं कह रही हूँ कि लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, अब्यूज होते हैं, पहले ही प्रोग्राम होके आते हैं कि हमें होना है, गुजरना है। लेकिन कृष्णा जी, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि एक इस तरह का कांड इंद्र कुमार करते हैं, यहाँ पे 3 सवाल उठते हैं। एक, उनकी अपनी पर्सनल इमेज डैमेज हुई है। दूसरा, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ अपनी वाइफ के साथ में जो कुछ उनको तस्वीर सामने आई, शायद वो भी शर्मसार हुई होगी इस तरह की चीजें देखने के बाद कि उसके पति ने क्या किया। तीसरा, इंद्र कुमार की खुद की पर्सनल फैमिली, उनके माता पिता, भाई बहन, उनकी सोसाइटी, उनके बारे में क्या सोच रही है। दिस आर दी मेन क्वेश्चंस, जिसके तहत एक इंसान गलती करता लेकिन उसकी सजा पूरे फैमिली को मिलती है। अब ये कहां तक का सही है? एक्चुअली फैमिली क्यों, ये तो असर यू नो जो इम्पैक्ट पड़ा है पूरा समाज पे पड़ा है कंप्लीटली, यू नो। सो एक तो है कि वाइफ है,
तो वाइफ के ऊपर मेंटल इमोशनली शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम राइट नाउ, वो भी तो अब्यूज है एक तरह का, तो सजा तो इंद्र कुमार को मिलना ही चाहिए ना कहीं ना कहीं। चलिए सजा मिलनी चाहिए, यहाँ पर क्रिस्टीना कह रही है कि सजा मिलना चाहिए। अलीम जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जहां तक इस केस का मसला है, इस जो रेप केस का मामला दर्ज हुआ है 376 और 506 के तहत, लगता है आपको कि आने वाले दिनों में जैसे इसकी प्रोसीडिंग्स होगी, क्या कुछ तस्वीर हो सकती है आने वाले दिनों में? क्या चांसेस है इंद्र कुमार को जमानत मिलने की या नहीं? देखिए जमानत तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इन चीज़ों में ये कि इन पे एक ही धारा लगाई गई है। इनका बैकग्राउंड तफ्तीश में ये बात आएंगी कि इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि इस तरह कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, मॉलेस्टेशन किया या रेप का प्रयास किया है, वो जांच का विषय है। पुलिस उस पर यह करेंगे, हो सके तो इनका आपराधिक बैकग्राउंड कितना है उसकी जांच होगी और उसके बाद ही जो है ना इसका मामला आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यह कि जमानत तो खैर मिलना बहुत मुश्किल है, और साथ ही ये है कि जो कंप्लेनर है, जो विक्टिम है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही सेक्शन लगाए गए हैं, मेडिकल भी हुआ है, लेकिन बावजूद इसके और भी बैकग्राउंड को और भी कई पहलुओं को पुलिस खंगालेंगे और उसके बाद नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस केस की जो जांच की दिशा है वो किस तरह किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि यह कि जो घटना घटी है, जो रेप का मामला हुआ, वो किन हालात में हुआ, जैसे वो शराब के नशे में थे, उन्होंने बियर की बोतल फोड़ी है, तो वो एक उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। उनका वकील उस आधार पे एक ग्रांटेड ले सकता है कि सर वो नशे में थे और उन्होंने इस तरह का ये कि ही वाज अनकॉन्शियस हो सकता है। लेकिन अब अदालत इसे कहाँ तक मानती है ये देखना है, ये उनका ये पहला मामला या दूसरा मामला ये भी देखा जाएगा। जैसे अगर हम शक्ति मिल कंपाउंड, शक्ति मिल गैंग रेप की अगर हम बात करें, वो रेयर ऑफ रेयर केस कहलाया जाता था कि वो जो लड़के थे इससे पहले भी रेप की इस तरह की वारदातों को उन्होंने उसी जगह पर अंजाम दिया था, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और वो हैबिटुअल ऑफेंडर हो गए थे, इसलिए वहाँ पे उनको कोई रियायत नहीं दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इस तरह और कितने लोगों को उन्होंने शिकार बनाया है, वो जांच का विषय रहेगा। उसके बाद ही हमें लगता है कि इस केस की प्रोसीडिंग और जो जांच है ना, उसकी दिशा है जो कि तय की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा यहाँ पर आपने। चलिए अलीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिस्टीना साइकिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए, अपनी बातों को आप दोनों मेहमानों ने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो जिस प्रकार से नायक बना खलनायक, यानी इंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ने का नाम, कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 376 और 506 के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है और 10 मई तक का पुलिस कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया, एक बहुत बड़ा संगीन मामला। हालांकि हम इसी माध्यम से तमाम लोगों को ये अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ जिस प्रकार से ये तमाम चीज़ें होती है, किसी को आप अपने एडवांटेज लेने की नौबत ना दें, प्लीज़ इट्स एन रिक्वेस्ट, क्योंकि कम वक्त में कोई इंसान बहुत कुछ पा नहीं सकता। कुछ पाने के लिए उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक संयम चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, तब कहीं जाके वो चीज़ जब आपको मिलती है तो उसमें सुकून भी महसूस होता है। अचानक अगर आपको मिल जाए तो उसमें आपको सुकून नहीं मिलता है। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, आप हमें दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पर बदस्तूर जारी रहेगा।